हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, आज का क्लास आपका क्लास नंबर 12 होगा। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसी क्लासेस को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। जहां तक के प्रश्न हो गए थे उसी से आगे चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो लोग कल के क्लास नहीं देखे हैं वो जाके कल के क्लास देख लेंगे। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं वही प्रश्न पढ़ाया गया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखिए आज का पहला प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों का सुबह 9 बजे, अभी 8 बज रहे हैं और 9 बजे हम लोग का मैथ फाउंडेशन बैच में अनुपात और समानुपात शुरू होने वाला है। मतलब शुरू हो चुका था, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज आय व्यय और जो बचत है उस पे आधारित प्रश्न। और काफ़ी अच्छे प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सुबह 9 बजे भी हमसे जुड़ना ना भूलेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पिछले क्लास में हम लोग 17 तक के प्रश्न देख चुके थे। तो आइए आज 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि हानि 15% है। 15% की वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 3/20 होता है। बोलिए हाँ या ना। 15% की वैल्यू 3/20। यदि 20 रुपये क्रय मूल्य है तो उस पर 3 रुपये की हानि होती है, यानी कि 20 रुपये की वस्तु हम कितना में बेच देंगे? 17 रुपये में बेच देंगे। यानी कि वस्तु कितनी की है? सीपी। तो वस्तु आपका है 20 रुपये का, कितना में हम इसको बेच देंगे अर्थात एसपी? 3 रुपया कम, अर्थात हम इसको 17 रुपये में बेच देंगे। 3 रुपया कम, हम इसको 17 रुपये में बेच देंगे। यही इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगले पेज पे होगा। अगला पेज पे ये आपको पता चल ही चुका है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन की बात मैं कर लेता हूं। 17-20 कहां पे? 20-17 ना, 20-17। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पे जाने से पहले देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बैच सुबह 7 बजे नहीं, शाम को 7 बजे नहीं, 8 बजे क्लासेस होती हैं। और पिछले क्लास में हम आपको चोल वंश पढ़ा दिए थे और आज के क्लास में शुरू करने वाले हैं अरब आक्रमणकारी। यानी कि अब यहाँ से आपका मध्यकालीन भारत शुरुआत होगा और हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अरब आक्रमणकारी और इनसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्न लिया गया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न बिल्कुल बनने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो आप शाम को 8 बजे इस बैच के माध्यम से और वैसे ही एमसीक्यू बैच टॉपिक वाइज शाम को 7 बजे पॉलिटी के साथ आप हमसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होता है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स जीके का भी शुरुआत कर देंगे। तो चलिए सुबह 8 बजे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर और 9 बजे मैथ फाउंडेशन और शाम को 7 बजे पॉलिटी और 8 बजे इतिहास के प्रश्नों के साथ जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये का है तो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है। जब इसको हम बेच रहे हैं तो एक बार जब इसको हम बेचे हैं तो 4% के लाभ पर बेचे हैं और जब दूसरी बार इसको बेचे हैं तो हम इसको 12% के लाभ पर बेचे हैं। तो जब इसको 4% आप लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 100 की वस्तु है 104 में बेचेंगे। जब इसको आप 12% लाभ पर बेचेंगे तो 100 की वस्तु है कितना में बेचेंगे? 112 में बेचेंगे। इसको संक्षिप्त कीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा था। किससे कटेगा? 4 से काट देते हैं तो आप कहेंगे 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। इसको काटेंगे 4 से तो कहेंगे 4 दूना 8 और 32, तो 4 बटे 32। फिर अभी कट जाएगा 2 से तो 13 अनुपात 14 दूना 28,
13:14 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे आइए, और वही बात पॉलिटी एमसीक्यू बैच, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के साथ आप हमसे शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं, जिसमें आज आपको उच्च न्यायालय, पिछले क्लास में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा दिए थे, तो आज के क्लास में हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ देखा जाएगा। तो शाम को 7 बजे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज के अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? सेम प्रश्न था, वही मान लीजिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 100 है। जब इसको 4% के लाभ पर बेचना है हमको, तो 104 में बेचेंगे, और इसको फिर से 10% यदि लाभ पर बेचते तो कितना में बेचते? 110 में बेचते। तो कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो यही अनुपात हो जाएगा, लेकिन इसको अभी सूक्ष्मतम रूप में करेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 52, और यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 55, यानी कि 52:55 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात कितना है? 3:2 है। देखिए, एक कार है और एक क्या है? एक बाइक है, एक बाइक है। ठीक है, इनके मूल्यों का जो अनुपात है 3:2 है। यदि कार 3 लाख की है तो बाइक 2 लाख की है। कह रहा है कि कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है। यहां देखिए, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 1 अधिक है। अगर ये 2 रुपए की है तो 3 रुपया का है। अगर बाइक 2 लाख का है तो कार 3 लाख का है, तो फिर अंतर कितने का? 1 का। तो हमारे अनुसार तो 1 का अंतर है, किंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,000 क्या है? अधिक है, यानी कि 15,000 का क्या है? अंतर है। तो कह रहा है कि बाइक का मूल्य कितना होगा? 1 की वैल्यू कितना? 15,000, तो फिर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 15,000, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2, अर्थात कितना हो जाएगा? 3,000। यही 3,000 आपका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है किसी वस्तु को 500, 350 में बेची जाने पर उस वस्तु को 340 में बेचे जाने की तुलना 5% अधिक लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वस्तु को यदि 350 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 340 रुपये में बेचे जाने की तुलना में 5% का अधिक लाभ होता है। यानी कि पहले उस वस्तु को यदि हम 340 रुपये में बेचते हैं तो अब उसको 350 में बेचेंगे। यानी कि पहले 340 में बेचने पर कुछ रुपए का लाभ होता था, तो अब 350 में भी बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? कुछ का तो लाभ होगा, लेकिन कितना अधिक का लाभ होगा? तो यहाँ आप कहेंगे 10 रुपये अधिक का लाभ होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर मान लीजिए कि 340 में वस्तु को बेच रहे थे, अब 350 में बेचेंगे तो आपको कितने का लाभ होगा? जितना पहले लाभ होता था उससे 10 रुपया और अधिक लाभ आपको होगा, क्योंकि 10 रुपया जब अधिक में बेचे हैं तो 10 रुपया अधिक का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 5% का। तो वही प्रतिशत में 5% अधिक का लाभ होता है, किंतु नंबर में कितने का लाभ होता है? तो 10 रुपये का लाभ होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो अब यहां से 2 कंडीशन है, या तो ए की वैल्यू निकाल के 100 की वैल्यू निकालिए, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए, 5% की वैल्यू 10 है, हमको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है।
तो यहाँ से 5 से 100 जाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी प्रतिशत नहीं, तो क्या हो जाएगा 200। या फिर एक तरीका तो आपको और बताया गया है, वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी 200 आएगा और उस तरीका से भी क्या आएगा 200 आएगा। कैसे आएगा तो देखिए, 5% की वैल्यू 10, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितना आएगा आपका 2 आएगा। हमको 100% का मान चाहिए, तो 100% की वैल्यू क्या होगा, जब इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो इधर भी आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, वही 200 क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर 23? कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा क्या होगा। कह रहा है कि एक दुकानदार है, वह 77 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो उसे 40% का लाभ होता है। 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद हो गया होगा कि 2/5 होती है। यानी कि यदि 5 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा तो 2 रुपया लाभ कमा लेगा, यानी कि 5 की वस्तु वह 7 रुपये में बेच देगा। बोलिए हाँ या ना। जब 77 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हुआ है, 77 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हुआ है, तो वह इससे कम में खरीद के लाया होगा कि ज़्यादा में? तो आप कहेंगे कि जब 77 रुपये में बेचा है तो उसे लाभ हो गया है, तो वह इससे कम में खरीद के लाया होगा, तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ से बस कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे काटेंगे, तो 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, यानी कि इस वस्तु का जो सीपी है कितना है 55 रुपया है। सीपी कितना है 55 रुपया है। तो कह रहा है कि यदि लाभ 6% कमाना चाहता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब 6% लाभ का मतलब क्या होगा, 6% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3/50 होता है। 3/50 यानी कि 50 की वस्तु है तो उसको 53 रुपये में बेच दीजिए, आपको 6% का लाभ हो जाएगा, बात खत्म। तो क्रय मूल्य कितने का है 55 रुपये है। जब इसको लाभ पर बेचना है तो ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, तो यहां से बस ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे आपका आंसर आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 दहा के 10 और 5 से 11 पचे 55, फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 3 33 और 11 पचे 55 और 55 3 कितना 58, बटा में 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका 58 दशमलव कितना 3, 58.3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। क्या कहता है प्रश्न नंबर 24? क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर 24? प्रश्न नंबर 24 यह कहना चाहता है कि एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब देखिए प्रश्न को हम और फास्ट करेंगे। कैसे फास्ट करेंगे, बस आप थोड़ा सा साथ तो दीजिए, साथ आप दीजिए, प्रश्न तो एकदम हलवा हो जाएगा। 21,600 में वॉशिंग मशीन को बेचा है तो 8% का उसे क्या हो गया है, लाभ हो गया है। 8% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? तो आप कहेंगे 2/25, 2/25। बोलिए हाँ या ना। यदि 25 रुपये की वस्तु है तो 2 रुपया लाभ कमाएगा, यानी कि 25 की वस्तु 27 में बेच देगा। बोलिए हाँ या ना। लेकिन वो बेचा कितना में है 21,600 में, तो इससे वह कम में खरीद के लाया होगा, तभी तो 21,600 में बेचा है तो लाभ होगा। इससे वह कम में खरीद के लाया होगा, तो यहां से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे।
अब यह क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लाभ पर बेचना है। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, अब इस क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देना है ताकि हमको 20% लाभ हो जाए। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, अब कहेंगे 20% की वैल्यू होती है 1/5। यदि 5 की वस्तु है तो 1 रुपया बढ़ा दीजिए, 1 रुपये का लाभ ले लीजिए, 5 की वस्तु 6 रुपये में बेच दीजिए। अगर एक क्रय मूल्य है तो लाभ पाने के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, आपका आंसर आ गया। कहेंगे कैसे, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 9 से कट जाएगा, 6 दो 8 9, 9 से कट जाएगा कितने बार में, तो 9 दूना आपका 18 और 9 दूना 18 और 3 21 और 36, 9 चौको 36, ठीक है, 24 बार में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 दहा के 10 और यहाँ 24 तो है, ये है 24 यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, अब 5 दूना 10 यहाँ का, को जीरो 3 जीरो, यानी कि 24,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे मार के आ जाइए। बस आपको समझना यही है कि वस्तु को ज़्यादा में बेचना है कि कम में। अगर बस इतना समझ गए ना तो समझ लिए लाभ हानि आपके लिए हलवा है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में जाइए और वहाँ देखिए लाभ और हानि फाउंडेशन बैच नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ एक बार पढ़ के आइए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, आप एक बार विश्वास तो कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को 2 पार्ट में देखेंगे क्योंकि 2 पार्ट में प्रश्न है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कह रहा कि एक पुराने फोन को 6,360 रुपये में बेचने पर, 6,360 रुपये में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए अभी जो एनटीपीसी में प्रश्न पूछा था ना, उसी के आधार पर ग्रुप डी में प्रश्न पूछ लिया है। तो इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि ग्रुप डी में पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, और एनटीपीसी में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। कहीं का प्रश्न कहीं पूछ सकता है, कहीं का प्रश्न कहीं पूछ सकता है। देखिए आइए, प्रश्न कह रहा है कि एक पुराने फोन को 6,360 रुपये में बेचने पर रंजीता को कुछ वर्ष जो पहले खरीदी थी उससे क्या हो रहा है, 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसको 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। प्रश्न को साइड में करते हैं और फिर हल करते हैं। कितना मूल्य दिया था, 6,360, यही कर देते हैं 6,000 माफी चाहते हैं थोड़ा सा, 6,360 6,360 यही था, 6,360, हाँ 6,360। कह रहा है कि इस मूल्य पर यदि वह बेच रही है तो पहले जितना 2 साल पहले जितना में खरीदी थी उससे क्या था, ये 47% कम था। 47% कम का मतलब क्या है कि 47% ज़्यादा में वह वस्तु को खरीदी होगी। मोबाइल को अभी मोबाइल 47% इसका रेट डाउन होने के बाद से इसका रेट कितना है, 6,360 रुपया है। लेकिन जब वो खरीदी होगी तो इससे कितना ज़्यादा में खरीदी होगी, 4700 ज़्यादा में, क्योंकि ये घटा हुआ मूल्य है। घटा हुआ मूल्य है कितना, 6,360। अब यहाँ 2 तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, कितना कम हो गया वहाँ से भी कर सकते हैं आप, और इस 47% को भी काम में लेके कर सकते हैं, और इसमें से 100 घटा देंगे यानी कि कितना कम हुआ है, तो 53% का ये मूल्य है,
यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आइए हम यहीं से करते हैं। देखिए 47% की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे 47/100। यदि 100 रुपये का मूल्य का मोबाइल पहले होता तो अब कितना रुपया कम हो गया है, 47 रुपया कम हो गया है, यानी कि अब उस फोन की वैल्यू कितना हो गया है, 53 रुपया हो गया है। यहां तक बात क्लियर। यदि 100 रुपये का मूल्य है तो 47 रुपया उसका वर्तमान में कम हो गया, यानी कि फोन 53 रुपया का हो गया। तो आप बताइए कि 2 साल पहले जब वर्तमान में इतना का बेच रही है तो 2 साल पहले वह फ़ोन ज़्यादा में खरीदी होगी या कम में, तो आप कहेंगे ज़्यादा में खरीदी होगी, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। फिर कराए कि इसको अगर वह चाहती कि 13% का लाभ हो तो वह उसे कितना में बेचती। अब 13% लाभ का मतलब क्या होता है कि 13/100। अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 13 रुपया लाभ कमाएंगे, यानी कि 100 की वस्तु 113 रुपया में बेच देंगे। आप बताइए कि जब आपको वस्तु लाभ पर बेचना है, ये तो उसका क्रय मूल्य आ गया, ये क्या है उसका, ये तो उसका क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। कैसा मूल्य है, तो क्रय मूल्य है। अब इस क्रय मूल्य को क्या करना है, लाभ पर बेचना है, तो वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे या कम में, तो आप कहेंगे कि जब वस्तु को लाभ पर बेचना है तो उसे ज्यादा में बेचिए, कम में बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा। तो बस जब ज्यादा में बेचना है तो ज्यादा वाला ऊपर, इसी को हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हल करते हैं, ध्यान दीजिए। 100 से 100 कट गया, वैसे ही 53 से कटेगा। 53 से देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। 53 से यदि काट दे हम इसको तो 53 एकम 53 कितना बच जाएगा, 10, यानी कि 106। तो 53 दूना 106 कितना हो जाएगा, 120 आ गया, ठीक है। देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर है 1 0 तो वैसे आ गया बिना टेंशन का, और 12 36 के 6 कैरी 3, किसके लास्ट में 60 है, तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में 60 है, तो आप मार के आ सकते हैं, बात खत्म। लेकिन आप करना चाहते हैं तो यहाँ तो मैं करवा देता हूँ, किंतु परीक्षा में आपको ऐसे ही करके आना है। 0 बढ़ गया, 12 36 के 6 कैरी 3, और 12 कम 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1, और 12 कम 12 और 12 1 13, कितना 13,560, 13,560, ठीक है। तो आप 2 ऑप्शन भी देख के मार सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। किंतु यदि सभी के लास्ट में 60 होता तो हमको तो मजबूरी था करना, तब तो हम करते ही करते, किंतु यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है। अब देखिए, अब जब यहाँ वैल्यू ना आसान दिया हो, फ्रैक्शन में नो दिया हो ना, तो सबसे आसान एक तरीका मैं बता दूं। लेकिन अगर वही ना जब आपको यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में दे देता है ना, तो आप उस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हम चाहते हैं कि एक ऐसा ही तरीका बताया जाए जो सबसे बेहतर तरीका हो। लेकिन वैल्यू आसान अगर आ जाती है ना, तो एक तरीका और है, सुन लीजिए क्या। कह रहे कि 10, जब वह 1980 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। यानी कि यदि 100 रुपये की वस्तु है तो 10 रुपये की हानि, यानी कितना, 90 रुपये का बिक जाएगा। फिर कराएं कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपये में बेचना चाहिए। यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, जब आप 15% लाभ चाहते हैं तो उसे 115 में बेच दीजिए। अब यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है, और फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के भी आ सकता है। फ्रैक्शन वैल्यू आसान होता है जब कभी भी यहाँ आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, जैसे 33 सही 1/3% की हानि होती है, उसे 16 सही 2/3% में बेचने पर कितने का लाभ होता है, तब ये नियम आपका नहीं होता है। यहाँ ये नियम गलत हो जाएगा, हो तो जाएगा पर बहुत बड़ा नियम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नंबर आसान थे, इसलिए हम आपको एक तरीका ही बता देते हैं ताकि ये तरीका भी आप जान जाएं।
देखिए कितने की वस्तु है, कितना में बेचा गया है, 1980। आप बताइए लाभ प्राप्त करने के लिए इसे ज़्यादा में बेचना है कि कम में। तो आप कहेंगे जब लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए। तो सिर्फ यहाँ से देखिए, यहाँ से जब वस्तु को ज़्यादा में बेचना है तो यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, बात खत्म, आपका आंसर है। ठीक है, आंसर कैसे होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 115 का 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, तो देखिए 15 दूना 30, जिसके लास्ट में 0 होगा, किसके लास्ट में 0 है, ऑप्शन नंबर डी के लास्ट में 0 है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर भी यदि आपको करना है तो कर लीजिए, लेकिन डी तो क्या है, सत्य है। देखिए 22 पच्चीस कितना होता है, 110, 22 पच्चीस 110, 110 के 0 कैरी कितना, 11, 22 से कम 22 और 22 और 11 कितना, 33, 33 के 3 कैरी आपका 3, और 22 से कम 22 और 22 और 3 कितना होता है आपका 25। देखिए क्या आंसर वही नहीं आ गया। तो फिर इतना टाइम व्यतीत करने से क्या फायदा है, इतना टाइम हमको व्यतीत नहीं करना है, हमको 2 ऑप्शन मिलाना है, सही करके आ जाना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कहना चाहता है आपसे। 27 बोल रहा है कि एक प्लांट को 1,95,000, 19,50,000, 19,50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लाट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, वही प्रश्न है। वैल्यू जब आसान है ना, लगा सकते हैं। देखिए 100 रुपये की वस्तु है तो 20% हानि पर अर्थात 80 में बिक जाएगा। फिर 20% का लाभ चाहते हैं तो वही 100 रुपये की वस्तु को आपको कितना में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा, 120 में बेचना होगा। ठीक है, लेकिन कितने की वस्तु है, तो 19,50,000, 19,50,000। आप बताइए जब इस पर आपको लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। लाभ प्राप्त करना है तो आपको ज़्यादा में बेचना है कि कम में, तो कहेंगे हमको लाभ प्राप्त करना है तो हमको ज़्यादा में बेचना है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। हल कीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 2 से काट देंगे कितने बार में, तो कहेंगे 2 9 18, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 3 0 वैसे ही। ठीक है, अब देखिए आपका 3 0 तो वैसे आ जाएगा, किसके लास्ट में 3 0 है, देखिए तो 2 ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 0 है, एक बी और एक डी, ये दोनों तो वैसे गलत हो गए। आगे देखिए 3 5 15, इसके बाद से 5 होना चाहिए, दोनों में 5 है, कैरी 1 है, 7 3 21 21 1 22 के 2 कैरी 2, किसके लास्ट में 2 है, 3 को 0 के बाद 25 किस में है, 3 को 0 के बाद 25 किस में है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएगा। करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, वही बात है। देखिए 15% का लाभ चाहता है, पहले 15% की हानि होती है। 100 रुपये की वस्तु है, 15 रुपये की हानि कितना हो गया, 85। फिर 15% का लाभ चाहता है तो 100 की वस्तु कितना में बेच दीजिए, 115 में। तो कह रहा है कि लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, कितना में बेचा है तो हानि हो गया है, तो वह बेचा है 18,700 में, उसे क्या हो गया है, हानि हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब इतना में बेचा है तो उसे हानि हो गया है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ज़्यादा में बेचना चाहिए या फिर कम में। तो आप कहेंगे जब उसको लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेच दीजिए, तो ज़्यादा वाला ऊपर और यहाँ से कम वाला नीचे। बातें क्लियर हो रही हो तो आगे देखिए।
ध्यान दीजिए। अब इसको संक्षिप्त कर लीजिए, जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना से कट जाएगा? एक कट जाएगा 5 से, 5 से काट लेते हैं। देखिए तो 5 दूना 10 और 5 तियां 15, 5 से काटेंगे 17 पचे 85, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 जीरो वैसे ही। ठीक है, अब 23 का 1100 में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 2 जीरो तो वैसे आ जाएगा। किसके लास्ट में 2 जीरो है? तो सभी के लास्ट में 2 जीरो है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 11 तियां 33, कैरी कितना? 3। किसके लास्ट में 2 जीरो के बाद 3 है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर 11 दूना 22 और 22 3 कितना? 25, यानी कि 25,300। ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न ये आपसे कहना चाहता है कि 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये था। 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, कह रहा है कि हम जब वस्तु को 440 में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ होता है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 1/10, यानी कि 1/10 का मूल्य मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ, यानी कि 10 की वस्तु आप 11 में बेच देंगे। लेकिन वह विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना में है? 440 रुपये में, यानी कि 440 रुपये में बेच दिया है तो उसे 10% का लाभ हुआ है। तो वह व्यक्ति 440 से कम में खरीद के लाया होगा या फिर ज़्यादा में? तो जब आपको लाभ हो रहा है तो ये बात तो पक्का है कि आपने वस्तु कम में खरीद के लाया होगा। तो यहाँ से फिर कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। 11 चौको 44 और 40 दहा के कितना? 400। वस्तु का जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वह 400 आ गया। अब कराए कि इस वस्तु को यदि हम 370 रुपये में बेच दें तो हमें कितना प्रतिशत की हानि होगी? देखिए, अगर इसको हम 370 रुपये में बेच देते हैं तो कितना का हानि होगा? ये आपका एसपी हो गया। आप 400 में खरीद के लाए, 400 में खरीद के लाए, 370 में बेच दिए, आपको कितने का हानि हो गया? 30 का। तो 30 रुपये का हानि हो गया किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 400, 400 के ऊपर प्रतिशत के लिए आपका 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं और 4 से काटिए तो 4 बट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और फिर 20, 4 पच्चे 20, 7.5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 क्या कहना चाहता है आपसे? देखिए प्रश्न नंबर 30 यह कहना चाहता है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया। इसे 210 में बेचे जाने पर होने वाला प्रतिशत लाभ यहाँ ज्ञात कीजिए। देखिए अभी देखिए सेम प्रश्न एएलपी में पूछा था, सेम प्रश्न एएलपी में पूछा था और सेम प्रश्न एनटीपीसी में पूछ लिया है। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यह एलपी में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछ सकता है, या एलपी में पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछ सकता है, या एनटीपीसी में पूछा है तो एलपी में नहीं पूछ सकता है, और एनटीपीसी में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछ सकता है। किसी में पूछ सकता है, किसी में। बस आपको उसके अनुसार आपको प्रिपेयर होना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आप ये मत देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है, प्रश्न की क्वालिटी को पकड़िए, प्रश्न के नब्ज को पकड़िए कि क्या प्रश्न आपको बेहतर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि बेहतर समझ में न आ रहे हों तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सकेगा उतना प्रयास किया जाएगा, किंतु आप साथ तो दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया है, यानी कि 230 रुपये में जब बेचे हैं तो उसे क्या हुआ है? 15% का लाभ। 15% की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है कि 3/20 होगी। यदि 20 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का लाभ, अर्थात कितना वस्तु बिक जाता? 20 की वस्तु आप 23 में बेच देते।
जब 230 में हम बेचे हैं, 230 में जब हम बेचे हैं तो हमें क्या हुआ है कि हमें लाभ हुआ है। तो हम वस्तु कम में खरीद के लाए होंगे या ज़्यादा में, तो आप कहेंगे वस्तु आप कम में खरीद के लाए होंगे। 230 से कम में खरीद के लाए होंगे तभी आप 230 में बेचे हैं, तो आपको लाभ हुआ है। अगर 230 से ज़्यादा में खरीद के लाए होते तो आपको हानि होता 230 में बेचने पर। यानी कि हम कम में खरीद के लाए हैं, इसीलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। बात क्लियर? 23 से कट जाएगा एक बार में और 20 दहा के 200 क्या हो जाएगा 200। ये 200 क्या है? आपका क्रय मूल्य है, आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। अब इसी वस्तु को कितना में बेचे हैं? तो 210 में बेचे हैं, तो 210 में बेच दीजिए। 200 में आप खरीद के लाए हैं और 210 में बेच दिए हैं, आपको कितने का लाभ हो गया है? ये आपका एसपी है। कितने का लाभ हो गया है? 10 रुपये का लाभ हो गया है। 10 रुपये का लाभ आपको हो गया है किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 200 के ऊपर। प्रतिशत में पता करना है तो मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से कट जाएगा 5, यानी कि 5% का क्या हानि भी दिया है और लाभ भी दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या हुआ है, 200 की बस 210 में बेचे हैं तो हमको लाभ हुआ है, इसलिए 5% का लाभ हुआ। बातें क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7% की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है, 1/7 की। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 7 है तो 1 रुपये की उसे हानि हो जाती है, अर्थात 7 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। बातें क्लियर? तो कह रहा है कि यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम प्रश्न है, किस एग्जाम में पूछा है? नहीं, इसका ऑप्शन छूट गया, ठीक है, ऑप्शन छूट गया, माफी चाहते हैं, कोई बात नहीं, छूट गया तो, लेकिन एनटीपीसी का प्रश्न है, मुझे याद है। 1/7 की हानि, यानी कि 7 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का हानि होता, 7 की वस्तु 6 रुपये में बिक जाती। किंतु बिका कितना में है? 144 में। 144 में आप बताइए कि 144 रुपये में आप वस्तु को बेचने पे आपको क्या होता है कि आपको हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। तो आप वस्तु इससे ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या कम में? तो आप कहेंगे कि जब हमको 144 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें हानि हुआ होगा, तो हम वस्तु 144 से ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 6 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? तो 6 दूना 12 और 2 14, 24 और 6 चौको 24। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 7 चौको 28 के 8 कैरी 2 और 7 दूना 14, 14 2 16, कितना? 168 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 168 रुपया। ठीक है, ये आपका क्या है? आप कहेंगे सीपी है। कितना में वस्तु को बेचा गया है? 189 रुपये में वस्तु को बेच दिया गया है। ये क्या है आपका? एसपी। आप बताइए 168 रुपये में आप वस्तु को खरीद के लाए हैं और 189 रुपये में आप वस्तु को बेच दिए हैं, आपको कितने रुपये का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 21 रुपये का हमें क्या हो गया है? लाभ। तो 21 रुपये का आपको लाभ हो गया है। क्रय मूल्य कितना है? 168। 168 पे प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा आपका? 100। बस इसी को काट देना है। 21 से कट जाएगा 8 बार में, ध्यान से देखिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, कितने बार में? 8 बार में। 8 से 100 नहीं कटेगा तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 25 चौको 100, यानी कि 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5%। तो यही 12.5% आपको लाभ हो जाएगा। बातें क्लियर ना? आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32 देखिए आपके सामने है। 32 आपके सामने है, क्या कर रहा है 32? कह रहा है कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। उस पर 125 रुपये कर अदा किए, रुपए में इसका लाभ ज्ञात कीजिए। कितना रुपये का लाभ हो? देखिए थोड़ा सा बस पैटर्न बदला है एनटीपीसी का, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है। ध्यान दीजिए क्या प्रश्न कर रहा है कि जीवा ने एक वस्तु को
2500 में खरीदा है और उसे 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, यानी कि 25% लाभ कमाता है। 2500 में उसने खरीदा है और 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, यानी कि 25% का लाभ कमाया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ कमाया है। 4 रुपये की वस्तु है तो 1 रुपये क्या किया है? लाभ कमाया है। यानी कि 4 की वस्तु कितना में बेच दिया है? 5 रुपये में बेच दिया है। 4 की वस्तु कितना में बेच दिया है? 5 रुपये में बेच दिया है। तो आप बताइए, जब 2500 में बेचा है तो उसे लाभ हुआ है, 2500 में बेचा है तो उसे लाभ हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप कोई वस्तु 2500 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हुआ है, तो क्या आप वस्तु इससे कम में खरीद के लाए होंगे या ज़्यादा में? तो आप कहेंगे कि जब वस्तु हम 2500 में खरीद के लाए हैं, जब 2500 में बेच रहे हैं तो इससे हम कम में खरीद के लाए होंगे, तभी जाके हमको लाभ होगा। ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे 2500 से तो हमें हानि हो जाता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि आप 2500 से कम में खरीद के लाए होंगे, तो यहाँ से बस कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 चौको 20, क्या हो जाएगा आपका? 2000। यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना है? 2000। यही ना? सही बात है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए 2000 में क्या किया है? खरीद के लाया है और बेचा कितना में है? बेच दिया है कितना? 2500 में, यानी कि 2500 में उसको बेच दिया है। 2500 में क्या किया है? सेल कर दिया है। तो उसे लाभ कितना का होना चाहिए था? 500 का। 500 का तो लाभ उसे हुआ है, किंतु 500 का लाभ हुआ है, किंतु 125 रुपये उसने क्या किया है? टैक्स भी अदा किया है। 125 रुपये उसने क्या किया है? टैक्स भी अदा किया है। तो 125 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। कुछ गलती हुआ है क्या? कह रहा है कि ओहो, यहाँ खरीदा है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे खरीदा है, हमने सोचे बेचा है। ठीक है, खरीदा है, माफी चाहते हैं, यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, खरीदा है, यानी कि 2500 में खरीदा है उसने क्या किया है? 2500 में खरीदा है और 25% लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। 4 से 1 ज्यादा, अर्थात 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेच दिया है। तो जब आप 2500 में कोई वस्तु खरीद के लाए हैं और उस पर लाभ कमाना चाहते हैं तो आप वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त कीजिए। संक्षिप्त करेंगे तो क्या होगा? 4 6 24 और 4 6 24, 4 दूना 8 और 4 5 20, यही होगा। 4 6 24, 10, 4 दूना 8, 20, 4 5 20। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5 5 25, कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12, कैरी 1 और 5 6 30, 30 1 31। कितना में बेच दिया है? बेच दिया है उसने 3125 रुपये में। जब 3125 रुपये में बेचा है तो उसने क्या किया है? 125 रुपया टैक्स भी अदा किया है। 125 रुपया टैक्स अदा किया है, तो 125 रुपया उसके जेब से चला गया। एक्चुअली में उस वस्तु को बेचने पर उसे, उस व्यक्ति को, यानी कि जीवा को कितना रुपया मिला होगा? 3000 रुपये मिला होगा। मिला तो होगा कितना? 3125 रुपया, किंतु जब 125 रुपया आपका टैक्स कट गया है तो उसके जेब में कितना आया होगा? 3000 रुपया। 2500 की वस्तु थी और 3000 रुपये उसके जेब में आया, उसने कितना लाभ कमा लिया है? तो 500। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। बातें क्लियर? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपसे यह कहना चाहता है कि 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रमशः अंतर कितना है? 204 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे आसान सा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? अंतर। यहाँ क्या आपको दिया है? अंतर दे, कम दे और ज्यादा दे।
तीन ही बात यहाँ बोल सकता है, या तो आपसे आपको अंतर बोल सकता है, या आपको अधिक बोल सकता है जिसको ज़्यादा कहते हैं, या आपको कम बोल सकता है। तो अब देखिए 11% लाभ यहाँ अंतर दिया है, तो फिर आप इन दोनों का भी अंतर निकाल लीजिए। 11% लाभ, सुनिएगा, 11% लाभ और 13% हानि। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 24 का। समझे कैसे? देखिए यहां मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि लाभ का आपका ग्राफ इस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो आप लाभ के लिए वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे और हानि के लिए वस्तु को कम में बेचेंगे ना। तो यहाँ पर आपको 11% का लाभ हो जाएगा और यहाँ आपको 13% का हानि हो जाएगा। हम कहें कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप दोनों का बीच का अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 11 और यहाँ से यहाँ तक 13, आप कह देंगे 24 का अंतर है। ठीक है, यही बात होती है। तो आइए बातें को आगे बढ़ाते हैं, और आप इतना समझ गए होंगे कि जब एक लाभ और एक हानि दिया है तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। कितने का अंतर हो जाएगा? 24% का अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अंतर आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 204 दिया है। यहाँ अंतर आपको 204 दिया है। क्या दिया है? 204 दिया है। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%। जब 24% की वैल्यू 204, तो फिर 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 204 बटा में 24, और 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 छके 24 और 25 चौको 100। 6 से कट जाएगा, 4 2 6 2, ठीक है, 6 से कट जाएगा। कितने बार में? तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 चौको 24, 34 बार में पूरा कट रहा है। 6 3 18, 24, 6 चौको 24। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 25 चौको 100 के 0। अच्छा ठीक है, 25 चौको 100, 100 का 0 करी कितना? 10, और 25 3 75, 75 10 कितना? 85, 850। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। देखिए एनटीपीसी। एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी क्रय की एक वस्तु। ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा था? ये भी एनटीपीसी 17(2) में और ये 25(1) में। देखिए क्रय की एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ कितना होगा? 4% अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। क्रय की एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ आपका 4% अधिक होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया गया है। दोनों को, यानी कि दोनों में बराबर की कमी किया गया है। ध्यान से देखिएगा, यदि 20% की हम वैल्यू की बात करें कि 20% की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 20 2500 1/5 होगा। 20 2500 1/5 होगा। यदि क्रय मूल्य आपका 5 होगा तो 1 रुपये का लाभ, विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। आइए यहाँ लिखते हैं, एकदम प्रेम से समझिएगा। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है, अगर आपका क्रय मूल्य 5 रुपया है तो उस कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 6 रुपये होना चाहिए। अब कह रहा है कि जब दोनों को कम कर दिया जाता है 100 रुपये, क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को भी, तो लाभ कितना हो जाता है? 4% अधिक लाभ हो जाता है। यानी कि पहले जब 20% लाभ होता था तो अब 4% ज़्यादा, अर्थात
24% का लाभ हो जाएगा। यही बात न हुआ। अब 24% की वैल्यू क्या होता है? 24/100 होता है। 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 25 चौको 100। ठीक है। यदि बढ़ाने के बाद उसका क्रय मूल्य 25 है, बढ़ाने के बाद क्रय मूल्य 25 है, तो विक्रय मूल्य इससे 6 रुपया ज़्यादा, लाभ है तो ज़्यादा, हानि रहेगा तो कम, 6 रुपये ज़्यादा कितना हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्या कम हुआ है? विक्रय दोनों में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया कम, यानी कि समान की कमी। यहाँ कितने की कमी हुई है? तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ कितने की कमी हो गई है? 31 से 6 हो गया है, आपका 25 की कमी हो गई है। ठीक है। यहाँ कितने की? यहाँ कमी 20 की हो गई है। लेकिन ये कह रहा है कि समान कम किया गया है, समान है कि 100 रुपया दोनों में, यानी यहाँ अगर 25 कम था तो यहाँ भी 25 कम होना चाहिए। दोनों में एक ही वैल्यू कम किया गया है, क्योंकि यहाँ दोनों में एक ही वैल्यू कम नहीं है, इसीलिए पहले हम अंतर को करेंगे बराबर। तो आइए अंतर को करते हैं बराबर। अंतर को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? आप इस नियम से भली भांति वाकिफ होंगे कि इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई और इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई। इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई, और इसका अंतर कितना है? तो 25 और 6 6 का अंतर है, तो इसमें फिर अब 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू? 30, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 36। यहाँ कितना हो गया? 30। अब 30 से 25 हो गया है, कितना कम हो गया है? 5। यहाँ 36 से 31 हो गया है, कितना कम हो गया है? 5। यानी कि मेरे अनुसार दोनों में 5-5 की कमी हुई है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5-5 की कमी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपये की कमी हुई है। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना होगा? 20-2500, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आपका हो जाएगा? 100 20। 1 की वैल्यू 20। क्या पूछा हमसे? कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्रय मूल्य कितना था इसका? तो आप कहेंगे 30। क्रय मूल्य कितना था? 30। तो 1 की वैल्यू जब 20, तो 30 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 600, और यही 600 आपका उत्तर होगा। बोलिए बातें क्लियर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है। अब देखिए क्या इसके आगे चला जाए, और अभी प्रश्न काफ़ी हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि अभी इसमें प्रश्न 1 2 3 4 5 6, ये भी 5 प्रश्न है। क्या किया जाए? कर लिया जाए। टाइम भी आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है। आप जैसा कहें। अभी प्रश्न ज़्यादा हैं, आइए देखते हैं। इसी पैटर्न पे है, देख ही लेते हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35 क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 35 ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का जो अंतर है 104 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? अभी 34 से पहले जो प्रश्न आपको बताए थे हम, कौन सा? ये वाला प्रश्न, 33 वाला, इसी प्रश्न पे आधारित ये प्रश्न है। ठीक है। कह किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर मूल्यों का अंतर, हमने क्या बताया? अंतर क्या है? कमी क्या है या ज्यादा क्या है? बात वही है। कितना है? 104। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 7% और 6%, दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 13%। तो दोनों के बीच का अंतर 13%, लेकिन वैल्यू में कितना है? 104। तो यहाँ 13 की वैल्यू क्या हो गया? 104। ठीक है। अब आइए तो 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 1 की वैल्यू क्या करेंगे? 1% की वैल्यू ना, 1% की वैल्यू कितना? 13 बटा में 104 बटा में 13। अब इसको काटिए। 13 बटे कितना होता है? 104। 13 बटे 104। 1 की वैल्यू 8%,
क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है तो फिर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब एक के आगे इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 100% की वैल्यू 800, यानी कि क्रय मूल्य 800 हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। 36 नंबर प्रश्न कहे कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो 14 से ही 1/2% का लाभ होता, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, कहे कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% हानि पर बेच दिया। ठीक, यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता तो 14 से ही 1/2% का लाभ हुआ होता, घोड़े का क्रय मूल्य। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न। देखिए एक बार हानि पर बेचा गया है और एक बार लाभ पर बेचा गया है। कितना अधिक, अंतर कहे, अधिक कहे या ज्यादा कहे। हमने फाउंडेशन बेचने बता रखा है कि पास और फेल, कम और ज्यादा, लाभ और हानि हमेशा अंतर पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए हानि और लाभ, ठीक है, और यहाँ पे अंतर भी दिया है। अधिक क्या है, अंतर ही है। कम कहेगा तो भी अंतर, अधिक कहेगा तो भी अंतर, और अंतर दिया रहेगा तो भी अंतर। तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, तो 8% प्लस 14 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है, 14.5%। 14.5% कितना होगा, 14 और 8 कितना होगा, 22, यानी कि 22.5%। अब इसी का वैल्यू यहाँ अंतर कितना है, 22.5, किंतु यहाँ अंतर कितना है, 1800 का। इसी का वैल्यू दिया है 1800। एक की वैल्यू आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि 1800 बटा में कितना, 22.5, 1% की यह वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से आप दशमलव को हटा सकते हैं, या चलिए अभी आगे दशमलव को हटाएंगे जब हम 100% की वैल्यू अर्थात जब क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिएगा जब यहाँ 1800 है और नीचे से जब दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव आपका हट जाएगा। 1% की वैल्यू इतना हो गया, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काट लेते हैं तो 25 चौक को आपका 100 होता है, 25 बटे 200। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं सही है। देखिए 25 बटे 200 और 25 नमा 225 और 9 दूना 18, कितना, 2 बार में मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 दूना 8, क्या कहेंगे, 4 दूना 8 और 8 का एक को जीरो, 2 जीरो और एक 3 जीरो, यानी कि कितना, 8000। यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। अब बहुत कम प्रश्न रह गया है, कितना, 37 और 38 39, बस 3 प्रश्न रह गया और क्या ही इसको छोड़े। आइए 3 प्रश्न रह गया है, इन तीनों प्रश्न को देख लेते हैं। इन तीनों प्रश्न को देखते हैं फिर आज की क्लास की अंत कर दी जाएगी। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18% अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ प्राप्त होता। ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। एनटीपीसी में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। कह रहा है कि एक दुकानदार, ये क्या हो रहा है जी, ये भग रहा है यहाँ से। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18% अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है तो 20% के लाभ पर, अर्थात आप इसको 120 रुपये में बेच देंगे।
कह कि यदि वह इस वस्तु को 10% कम में खरीदता, 100 की वस्तु है 10% कम में यानी कि 90 रुपये में खरीदता, तो उसे 40% का लाभ होता। किसके ऊपर? 90 के ऊपर। 90 का 40% का लाभ होता। कितने का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे 4 9 36, 36 रुपये का लाभ होता। अर्थात कितना में वस्तु को बेच देता? 126 में। 90 से 40% का लाभ अर्थात 36 रुपये ज़्यादा में अर्थात 126 रुपये में बेच देता। तो करा कि 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ देखिए क्या 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, लेकिन आपके अनुसार कितना रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है? तो आप कहेंगे पहले 120 में बेचता था, अब 126 में बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है? 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 छक्के 18, 3। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। तो जब 1% या 1 की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 300। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 29। देखिए प्रश्न नंबर 29। आप पहले इसको करने का प्रयास करें। थोड़ा सा समय देते हैं, आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। इसके बाद से हम बताते हैं। बस 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं। 1 मिनट में इस प्रश्न को कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को हल किए होंगे। देखिए, कह रहे कि राजन ने किसी वस्तु को, ये भग रहा है, कह रहे कि राजन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच दिया। यदि वह इसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए, मान लीजिए कि वह वस्तु 100 रुपये की थी, क्रय मूल्य कितने था? 100 रुपये का था। कह कि इस वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच देता है। 100 रुपये की वस्तु है तो वह इसे 10% नुकसान यानी कि 90 पर बेच देता। यदि वह इसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ के लिए मतलब क्या? 120 में बेच देता। और 30% लाभ के लिए वस्तु का ओहो, ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है। ये प्रश्न काफ़ी आसान है। इस नियम से बेहतर नियम है। देखिए, इस नियम से बेहतर नियम कह रहा है कि राजन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच देता है। 10% नुकसान का मतलब क्या होता है? 10% की हानि। 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% की हानि। यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? 20% का लाभ। अब इसके बीच का अंतर क्या होगा? पास और फेल क्या बताता आपको? अंतर बताता। अब इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा आपका? 20 और 10 30। इसके बीच का अंतर क्या हो गया? 30%। अब यहाँ मेरे अनुसार इसका अंतर कितना है? 30%। लेकिन क्वेश्चंस में कितना दिया है? 57 दिया है। 57। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 57 बटा में कितना? 30। अब देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? क्रय मूल्य हमने क्या माना था? नहीं माने था, ठीक है, 100। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 57 बटा में 30 और इंटू क्या? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 19 3 57 190। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 190। अब इस 190 रुपये की वस्तु को यहाँ लिख देते हैं। 190 रुपये की जो वस्तु का क्रय मूल्य आया है उसको 30% लाभ पर बेचना है। 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10। यदि 10 रुपये वस्तु का मूल्य होता तो 3 रुपये ज़्यादा अर्थात 10 की वस्तु 13 रुपये में बेच देते।
तो यहाँ से जब वस्तु को आप 190 रुपये में खरीद के लाए हैं और इसको लाभ पर बेचना है तो इसको ज़्यादा में बेचेंगे तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 13 से 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27, जिसके लास्ट में 7 आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और यही आज का लास्ट प्रश्न होगा। हाँ, यही आपका आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि बयानी ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। 30% लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए वही एनटीपीसी में प्रश्न पूछा है और वही प्रश्न आपका यहाँ एएलपी में पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए 13% हानि और 20% का लाभ, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 35। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो 35% का अंतर मेरे अनुसार है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है, 49 का अंतर है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 बटा में कितना, 35। हमको क्रय मूल्य चाहिए तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 49 बटा में 35 और इंटू क्या, 100। 5 से काटिए, 5 7 35 और 20 25 100। 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 दूना 14, कितना, 140। यानी कि क्रय मूल्य कितना आपका हो गया, 140 रुपया। हमसे क्या पूछा है कि 30% अधिक लाभ पाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु है 3 रुपया ज़्यादा में बेच दीजिए, 10 की वस्तु 13 में बेच दीजिए। ठीक है, 140 है, 140। अब 140 रुपये में वस्तु को हम खरीद के लाए हैं और इस पर 30% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला, ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ज़्यादा में बेचना है, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौको 52, जिसके लास्ट में 2 होगा, किसके लास्ट में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलते हैं हम अपने अभी मैथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।